हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा सब्जेक्ट होने वाला है मैथमेटिक्स। और इसमें अपना कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कुछ टाइप बता दिए थे, जो आगे के टाइप हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट अपना होने वाला है इसमें कार्य और समय, या अंग्रेजी में बोलें तो टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइप टंकी। पाइप टंकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना जो टाइप है वो होने वाला है 7। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला अपना है क्षमता बराबर में कुल क्षमता, कुल क्षमता, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर समय। ये अपना फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर जो है हमारा ये टाइप होने वाला है। और नोट में लिखने वाली बात ये है कि जो टंकी की क्षमता है, यानी टंकी की कैपेसिटी बोलें या टंकी की कुल क्षमता बोलें, उसको बोलेंगे एलसीएम। जो भी हम एलसीएम निकालेंगे ना, उसी को बोलेंगे टंकी की क्षमता। ठीक है, और जैसे यदि कोई पाइप है, यदि किसी टंकी को भरता है, तो उसके लिए हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, यानी प्लस का साइन लगाते हैं भरने के लिए। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं पाइप एंड टंकी, पाइप से क्या भरेगी, टंकी भरेगी। तो जब भरते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और जब खाली करेंगे तो उसके लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, तो इसको आप नोट कर लें। अब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा या फिर नोट करिएगा। क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में और पाइप बी उसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए जो है वो भर रहा है 12 घंटे में। ठीक है, टंकी को भर रहा है। और जो बी है वो भर रहा है 15 घंटे में। क्या करना होगा, सिंपल सा हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। 12 और 15 का यदि हम एलसीएम देखें कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 12 से 60 भी कट जाएगा और 15 से 60 भी कट जाएगा। ये अब हो गया अपना एलसीएम। अब इसकी हमें क्षमता निकालना है, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, ए की क्षमता अगर हम निकालें तो जो 60 है ना, इसमें भाग दे देंगे किसका, 12 का। जिससे हमारी जो ए की क्षमता निकल के आ गई कितनी, 5 है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि जो ए है वो भी टंकी को भर रहा है, और जो बी है वो भी टंकी को भर रहा है, तो यहाँ पर इसका भी प्लस का साइन आएगा। तो 60 लिखेंगे, बटे में 15 लिखेंगे, 15 से 60 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो अब पूछ ये रहा है कि दोनों जो है कितने समय में भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 और 4 है ना, इसको हम जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा, 9। दोनों की कैपेसिटी पूछ रहा है ना, दोनों के कितने समय भरेंगे। तो 60 लिखेंगे ऐसे ही, और कितना हो गया ये, 5 और 4 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल समय। कुल समय लगेगा, यदि 9 से हम इसको काटेंगे तो ऐसे आ जाएगा 6 2/3 सही, मतलब 6 सही 2/3। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, या ऐसे दिया हो एग्जाम में, मतलब ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। यदि ऐसा दिया है तो अपना ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 15 मिनट में 15 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ए जो है यहाँ पर भर रहा है टंकी को, और इसको जो 10 घंटे लग रहे हैं, और बी है ये टंकी को खाली कर रहा है, इसको लग रहे हैं 15 घंटे। आगे मैं पढ़ता हूँ, यदि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये कुल कैपेसिटी आ गई किसकी, टंकी की। ठीक है, अब मुझे ए की क्षमता निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, 30 बटे में लिखूँगा 10। तो यहाँ पर इसकी जो क्षमता आएगी
क्या आएगी, प्लस में 3। प्लस में 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो ए है ना वो भर रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं 30/15, अब मैं माइनस लिखूंगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो माइनस लिखूंगा 2। माइनस इसलिए लिख रहा हूँ कि जो बी है वो टंकी को खाली कर रहा है। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ चलेंगे तो टंकी को कितने खाली करेंगे, कितने समय में खाली करेंगे, तो लिखूंगा दोनों को मिला करके ए प्लस में बी, ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पर साइन लगा रहा हूँ मैं, इस साइन का हमें यूज़ करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, प्लस का 3 माइनस का कितना है 2। तो बताइए माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर साइन किसका बड़ा है, इसका है 3 का, तो यहाँ प्लस का आ जाएगा 1, ठीक है, जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ए की हमने यहाँ पर लिखा कैपेसिटी यानी क्षमता लिखी ए की, और बी की क्षमता लिखी ये साइन के साथ, ठीक है। अब ये एक आ गया। अब मुझे निकालना है कुल समय कितना लगा, तो सिंपल सी बात है, ये जो एलसीएम है इसको फिर से लिखेंगे और बटे में लिख देंगे, जो एक हमने निकाला इसी को एक लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों की मिला करके क्षमता आई, तो ये 30 ही आ जाएगा इसका आंसर, 30 यही समय लगा, ठीक है। यदि आपको करने का तरीका नहीं पता है तो आप कैसे कर पाओगे, तो इस तरीके छोटे मोटे तरीके शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो है इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि यदि आप सॉल्व करते तो फिर माइनस करते घटाते, भाई शुरू से मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया है कि जब टंकी खाली करते हैं ना तो उसके लिए माइनस साइन लगता है। देखिए माइनस साइन लगा दिया, सिंपल, आपको समझ में आ गया भाई कैसे माइनस प्लस किया होगा, अपना आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन जो है हम एग्जाम में छोड़ कर चले जाते हैं, बताइए, इतना सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं। आइए अगला टाइप सीखते हैं, टाइप नंबर 9। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। देखना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि ए तो जो है टंकी को भर देगा कितने घंटे में, 8 घंटे में, लेकिन बात ये यहाँ पर बैठ रही है कि टंकी में छेद है, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। भरी हुई टंकी को यह छेद कितने समय में खाली करेगा। अब जो छेद है ना उसकी हमें वो निकालना है क्षमता, भाई इस छेद की क्षमता कितनी है कि पूरी टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। और हमें केवल ये दिया है ए ने ए की क्षमता दी है, और ये दिया है कि टंकी में छेद है और छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। वैसे लगते हैं 8 घंटे, लेकिन छेद हो गया ना तो 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए ये जो 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो जो 8 है ना इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 8 प्लस में 2 तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब ये 10 आया ना, ये जो 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं किसके लिए, छेद के लिए, छेद के हिसाब से लग रहे हैं ये 10 घंटे। वैसे लग रहे हैं कितने, एक के हिसाब से 8 घंटे लग रहे हैं, एक के हिसाब से कितने लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, 8 और 10 का, ये 10 है ये 8 है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम लगाना भी सिखा दिया मैंने आपको, है ना, स्टार्टिंग में बता दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो एलसीएम आ गया, अब हमें ए की कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है, तो 40 है ना, 40 ऐसे लिखेंगे, और ए की कैपेसिटी कितनी है, मतलब इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए ए कितना है, 8 घंटे लग रहा है, तो 8 से इसको भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा ये, 8 से 5 बार, ठीक है, तो ये आ गया अपना ए की क्षमता। अब छेद द्वारा जो उसकी क्षमता आएगी, ये छेद वाला भी निकालना पड़ेगा, तो क्या करूँगा मैं, 40 को यहाँ फिर से भाग दूंगा 10 से, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 5 लग रहा है और यहाँ पर 4 लग रहा है, ये क्या है, क्षमता है, तो क्षमता आई, ये छेद द्वारा है और ये बिना छेद के लिए है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसमें अंतर कितने का देखने को मिल रहा है,
ठीक है। जैसे 4 और 5 है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। अब आपके माइंड में ये भी डाउट आ रहा होगा कि भाई हम इनका अंतर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था दोस्तों कि जब भी हम टंकी को खाली करते हैं तो उसके लिए माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो ये जो है ना, माइनस का साइन यूज़ होगा इसके साथ। क्या होगा? माइनस का साथ, क्योंकि ये जो छेद है ना टंकी को खाली कर रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्लस का साइन तो लगता ही है इसके साथ। तो 5 और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमें छेद की वो निकालना क्षमता, तो क्या करेंगे? 40 का एलसीएम है, निकाल लिया। 40 का यहाँ पर 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 40 आ गया। बस यही समय लगेगा। ये अपना आंसर आ गया। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ अगला टाइप। टाइप नंबर है अपना 10। तो क्वेश्चन है, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। क्वेश्चन है कि दो पाइप हैं एक्स और वाई। जैसा कि हमने ए और बी पढ़ के चले आ रहे हैं कि ए और बी पाइप है, ऐसे एक्स और वाई एक पाइप है जो एक टंकी को क्रमांश 15 व 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप एक्स को बंद कर दिया जाता है। देखिए बंद किसको किया जा रहा है? एक्स को। एक्स को यहाँ पर बंद किया जा रहा है कितने मिनट? 4 मिनट बाद। पहले मैं ये भी लिख देता हूँ, एक्स और वाई है ना वो कितने, एक भर रहा है कितना? 15 में, और एक भर रहा है 20 मिनट में भर रहा है किसी टंकी को। तो इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं, कितना है? 60 है। हाँ, आगे मैं पढ़ता हूँ। पाइप एक्स को बंद कर दिया जाता है, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? बस यही है क्वेश्चन। तो 60 एलसीएम आ गया अपना दोनों का। अब एलसीएम आने के बाद क्या करते हैं? क्षमता निकालते हैं। तो 60 बटे कितने लगेंगे? 15। तो एक की जो क्षमता आएगी कितनी? 4 आएगी, क्योंकि 4 आएगी तो कितना हो गया? 4 हो गया, प्लस का 4। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है एक्स और वाई दोनों भर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं, तो यानी प्लस प्लस होगा, मतलब प्लस प्लस का साइन आएगा। और वाई की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी। क्योंकि हमने 60 लिखा, 60 के बटे में लिखा 20 और भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स है इसकी क्षमता ये है और वाई की क्षमता ये आ गई। अब वो कह रहा है 4 मिनट बाद जो है किसको बंद कर देते हैं? एक्स को बंद करते हैं। ठीक है। तो पहले तो इसको हम जोड़ लेते हैं। कितना होगा? 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 का गुणा होगा किसमें? 4 में। क्योंकि भाई 4 मिनट बाद बंद करते हैं ना एक्स को, लेकिन 4 मिनट पहले तो दोनों के दोनों खुले रहे हैं। तो खुले रहने के लिए क्या करेंगे? पहले गुणा कर लेते हैं। तो 4 मिनट जो पहले खुले रहे ये लोग, तो इन्होंने इन्होंने पानी भरा। तो 7 एवं 7 उनचास 7 21 बच्चों को 28। तो 28 यूनिट पानी इन्होंने पहले भरा दोनों में मिलकर, फिर 4 मिनट बाद क्या कर दिया? एक्स को बंद कर दिया। तो अब जो बचा हुआ था शेष पानी वो भरा होगा किसने? वाई ने भरा होगा बचा हुआ पानी। ठीक है, टंकी में। तो जो यहाँ पर टोटल अपना जो कैपेसिटी है टंकी की कितनी है? 60 है। तो 60 में से इसको माइनस कर देंगे 28 को। ठीक है, अब माइनस कर दिया तो ये आ गया कितना? 32 आ गया। अब वाई की वो निकाल लेते हैं समय कि वाई को कितना लगा। तो वाई की कैपेसिटी वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 3 से इसको भाग दे दिया तो कितना आ गया? 10 सही 2 बटे में 3। ठीक है, ये लगा केवल केवल वाई को समय। जो बाकी जो शेष बचा हुआ था टंकी को भरना था ना, ठीक है, और दोनों ने मिलकर कितना भरा? 28। 28 मिनट का उनको समय लगा था। ठीक है। अब निकालना है मुझे कुल समय। तो जब कुल समय मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा? ये जो 10 है ना, इसी में ये जोड़ दूँगा जो 4 मिनट है, क्योंकि भाई ये वाई का अपना अलग आ गया, और 4 मिनट इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि एक्स यहाँ पर बंद हो गया। लेकिन जो एक्स के पहले है तो उसको तो हमने अलग कर दिया, जैसे यहाँ पर 28 था तो दोनों का अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो कुल समय है उसको निकालने के लिए ये जो वाई की जिसने शेष बचा हुआ था तो वाई ने भर दिया था, तो वाई तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। 10 सही 2 बटे 3, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस साथ में 4 और जुड़ेगा,
ये 4 मिनट में जुड़ेगा। तो कितना हो गया ये 14 सही 2/3, यह अपना आ गया आंसर। ठीक है, तो इतना समय लगेगा। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमांक 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहले घंटे जो ए पाइप को खोला जाता है, यदि पहले घंटे में ए पाइप को खोला जाए, दूसरे घंटे में बी पाइप को खोला जाए और यही क्रम आगे चले तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, तो ए जो है ना वो भर रहा है 6 घंटे में और बी भर रहा है 9 घंटे में। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे तो इससे पहले क्षमता भी निकाल लेते हैं। 18/6, 6 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3। ये किसकी आ गई, ए की क्षमता आ गई। 18/9 प्लस में 2, ये आ गई बी की क्षमता। ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 2। अब मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसका यदि मैं गुणा करूं तो 18 के करीब हो। तो जैसे इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, कितना हो गया, ए प्लस बी को यदि मैं जोड़ूं तो कितना हो गया, 3 प्लस में 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 है, मुझे ऐसी संख्या का गुणा करना है जो 18 के करीब हो। तो 5 एवं 5 10 पत्ते 15 हैं, 5 चौके 20, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो संख्या आई वो कितनी आई, 3 आई। 5 तिया 15, मतलब 3 में गुणा कर रहे हैं तो 18 के लगभग करीब आ रहा है ये 15। तो मुझे यहाँ पर जो 3 है ना ये मिल गया कि भाई 3 का यदि हम गुणा करेंगे तो इसके लगभग आ जाएगा। अब 3 ही का गुणा करूँगा मैं 2 में, क्योंकि भाई 2 है ना, ए और बी है। सी होता तो यहाँ पर 3 का गुणा करते, यानी 2 ए और बी है, यानी कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं मान के चलिए। तो 3 का गुणा होगा किसमें, 2 में, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो अब जो 6 आया ये आ गया घंटे और ये आ गया कैपेसिटी, यानी भर गया पानी, भरा हुआ पानी। तो यहाँ पर जो 18 है इसको पहले माइनस कर देंगे किसमें से, 15 में से। मतलब 18 को 15 माइनस कर देंगे 18 में से, कितना आएगा, 16 17 18, यानी 3 आ गया। अब जैसे बारी आएगी ना, जैसे ए की बारी आई, फिर बी की बारी आई, फिर ए की बारी आई, फिर बी की बारी आई, ऐसी बारी बारी टॉपिक चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने जोड़े बना करके यहाँ पर 6 घंटे निकालिए। ये कुल समय की बात करें, यदि मुझे कुल समय पूछा तो कुल समय देखिए कितना लगा, कुल समय लगा यहाँ पर 6 प्लस में 1 हो गया, ये 7 हो गया। तो 7, एक बार फिर से समझिए। जैसे यहाँ पर जो हमने निकाला 15 यूनिट में यहाँ पर भर जाता है पानी। अब मुझे यहाँ पर निकालना है शेष पानी, मतलब शेष जो पानी है वो कितना बचेगा भरने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो 15 था और जो यहाँ पर टोटल था, ये कैपेसिटी है किसकी, टंकी की है। तो टंकी की कैपेसिटी में तो ये जो पानी भर गया ना इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये अपना आ गया शेष पानी। ये शेष पानी बचा हुआ है जो अगले प्रोसेस के लिए, अगले चक्र के लिए। चक्र कैसा चल रहा है, ए से बी की तरफ और फिर बी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, इस प्रकार से ये चक्र चल रहा है। ये चक्र चलते हुए जब ए की बारी आई तो यहाँ पर जो 3 है इसका हम भाग कर देंगे किसमें, ए की जो क्षमता है। ए की क्षमता यहाँ पर देखिए कितनी दी है, 3 दी है। तो ए की जो क्षमता है यहाँ पर 3 आ गई, यानी 3 का इसमें मतलब काट दिया तो कितना आ गया, 1 घंटा आ गया। ठीक है, जब एक की बारी आई तो 1 घंटा आ गया। तो यहाँ पर जब कुल समय पूछा तो यहाँ पर एक जो है इसमें जुड़ गया, तो यहाँ पर 6 प्लस में 1 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। यदि वैसे दोनों का पूछे, मतलब हाफ पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, कुल समय पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर जो शेष पानी बचा रहेगा उसकी पूछे तो यहाँ पर 3 हो गया। तो इस तरीके से अपना जो है आंसर ये आ गया। अब हम टाइप सीखने जा रहे हैं, अगला जो है अपना 12। क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइप नंबर अपना कौन सा है, ये 12 है। क्वेश्चन है पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में
भर सकता है। और एक अन्य आउटलैंड पाइप, यानी जो अगर दूसरा वाला पाइप है वो उसको बी, वो भी बी है, मतलब दूसरा पाइप है वो, लेकिन वो है बाहर से डाला गया पाइप है, मतलब आउटलैंड, प्रति मिनट 5 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो यहाँ पर जो बी पाइप है वो प्रति मिनट में 5 लीटर पानी निकाल रहा है। निकालने के लिए क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है, याद दिला दिया मैंने आपको। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 20 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या है? ठीक है, इस तरीके जब क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे अपन। ए का तो अपने सिंपल सा पता है, ए जो है 12 घंटे में पानी को, मतलब टंकी को भर रहा है। अब मुझे यहाँ पर बी की क्षमता तो यहाँ पर दी नहीं है, बट यहाँ पर ये ज़रूर दिया है कि जो बी है प्रति मिनट 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, संयुक्त समय के लिए जैसे संयुक्त समय लिखता हूँ, तो संयुक्त समय में क्या होगा, एक अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस का बी बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 20 लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी, मतलब दोनों की कैपेसिटी आ गई अब ये 20 घंटे। ठीक है, दोनों की कैपेसिटी आ गई। अब मुझे निकालना है इनका एलसीएम। भाई टंकी की कैपेसिटी भी तो निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एलसीएम निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो ए की यहाँ पर क्षमता निकालूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 60/12। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, प्लस में 5, क्योंकि ये भर रहा है और ये यहाँ पर खाली कर रहा है। सॉरी, दोनों हैं सही में मिला करके भर रहे हैं, मतलब इतना तो उनको समय लग रहा है दोनों को मिला करके। लेकिन ये पॉइंट अलग से दिया है कि जो बी है वो प्रति मिनट जो है 5 लीटर पानी निकाल रहा है, ये अलग पॉइंट दिया है। तो पहले इसको निकालते हैं, ए माइनस बी जो हमने लिखा है ना, तो 60/20, इसकी क्षमता निकाल लेते हैं तो आ जाएगा प्लस का यहाँ पर 3। ठीक है, ए की क्षमता आ गई 5 और यहाँ पर ए माइनस बी जो है इसकी क्षमता आ गई 3। अब क्या करेंगे, खाली करने वाली पाइप की क्षमता। देखिए खाली कौन कर रहा है, बी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। खाली करने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, पता है। तो 5 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, क्लियर है। अब 2 आ गया, बी पूरी टंकी खाली करेगा। जैसे ये जो 60 है ना, इसको अब भाग करेंगे 2 से, कितना आ गया, 30। यदि आंसर ये आ रहा है, ऑप्शन में ये दिया है, तो अपना ये टिक हो जाएगा, 30 आवर। ठीक है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि मुझे इसको बताना है, घंटे में नहीं बताना है, इसको मुझे यहाँ पर लीटर में बताना है। तो लीटर में बताने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको लीटर में बदलूँगा। आंसर तो अपना यही आ गया, ठीक है, आंसर तो अपना यही आ गया, 30 आवर। बट यहाँ पर पूछा है लीटर में, लीटर में ज्ञात करने के लिए बदलेंगे इसको। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है ना, पहले ही दिया है क्वेश्चन 5 लीटर प्रति मिनट, तो यहाँ पर 30 आवर है ना, इसको गुणा कर देंगे किसमें, 60 में। भाई 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 घंटे होते हैं, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो क्या करूँगा मैं, जो 30 है ना, इसको मैं गुणा करूँगा, घंटे को मिनट में बदल देंगे पहले, आवर से मिनट में। तो क्या करूँगा मैं, ये 30 है ना, इसको गुणा कर दूंगा किसमें, 60 में। तो कितना आ जाएगा ये, 1800 मिनट, 1800 मिनट आ गया। अब मुझे यहाँ पर टंकी की कुल क्षमता निकालनी है, तो टंकी की क्षमता निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 5 से गुणा करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो बी है ना, वो 5 लीटर प्रति मिनट यहाँ पर खाली कर रहा है, ठीक है, टंकी को।
तो जो 18 है, 1800 इसका गुणा करा दूंगा मैं। टंकी की कुल क्षमता क्या करूँगा मैं, 1800 गुणे में 5। तो बताइए 18 का पहले 5 गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, और 2 जीरो ये होगा, यानी कितना हो गया, 9000 हो गया। तो ये आ गया लीटर में। किस में आ गया ये, लीटर में। भाई लीटर ही में हमें ज्ञात करना था, वैसे तो अपना आंसर यहीं पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये प्लस का साइन लगा दिया था, कोई बात नहीं। बट यहाँ पर जो मैं आप शुरुआत में बता दिया था कि जब खाली करने की बारी आए तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे माइनस का साइन लगाया तो 5 में से 3 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। 2 का गुणा यहाँ पर कुल जो क्षमता है, कैपेसिटी है टंकी की, उसमें गुणा कर भाग करा देंगे तो अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, आंसर अपना यही आ गया। लेकिन कह रहा था क्वेश्चन में कि लीटर में ज्ञात करिए, तो लीटर में ज्ञात ऐसे करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। और हम